इसके साथ उन्होंने कहा है कि इसकी LLB की डिग्री फर्जी है और इसकी CBI जांच हो। ये उस बार काउंसिल का फैसला है जिसमें वो बैठा करता था कि केजरीवाल की सरकार में जो पहला कानून मंत्री था जितेंद्र तोमर, उसकी डिग्री भी कानून की फर्जी थी। कि एक पहला कानून मंत्री जब इसकी पहली बार सरकार बनी 2015 में, और उसमें जो इसने कानून मंत्री बनाया तो जितेंद्र तोमर को बनाया, उसकी कानून की डिग्री फर्जी पाई गई, वो महीनों जेल में सड़ा। अच्छा, इस संदीप चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, मनीष जी शायद सुधांशु त्रिवेदी जी आपके प्रोग्राम को देखते हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में उन्होंने, आज तो संडे था, अब मुझे लगता है पुरानी राज्यसभा में उन्होंने सतीश जी की बात दोहराई कि भारत में जब साक्षरता दर 51% हुई तो कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। चलिए, अच्छी बात है। यदि यहाँ से नैरेटिव, मैंने जैसे बताया कि हमारे कुछ मित्र हैं जो काम करते हैं उस टीम में, जो 7 जर्नलिस्ट थे, वो अक्सर कहते हैं कि इस शो, आपके शो को बहुत सीरियसली उसे वॉच किया जाता है और इसके हिस्से को पीएमओ में भेजा जाता है। और ये मैं पब्लिक मंच से यदि कह रहा हूं, मैं घोषित नहीं करूंगा उन साथियों को, लेकिन साथ काम किए कुछ साथी जो काम करते हैं उस टीम के, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो बहुत सारी चीजें इकट्ठा की जाती है रिसर्च का, कि कहाँ, अब अंडमान निकोबार के किस गांव में क्या हो रहा है, हर चीज तो प्रधानमंत्री को पता नहीं होता। तो आप हमारे आपके जैसे लोग जो हैं वो रिसर्च की टीम, इसीलिए बड़े पैमाने पर इस ढंग की टीम काम करे। चलिए, अच्छा है, सुधांशु जी तो काबिल ऑरेटर हैं, और यदि ये काम आया तो मुझे लगता है कि चलिए हमारा जो नैरेटिव को काटने का एक प्रयास है वो थोड़ा कुछ हद तक सफल हुआ। सर, इस नैरेटिव के खिलाफ एक जबरदस्त खेल पाड़ा कर रहा है बलात्कारी पांडे का भाई। वो चूंकि एक ऐसा इनाम जीते हुए कि उसे लगता है कि इस इनाम जीतने के बाद भारत सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, भले वो जज लोया वाला फ्रॉड स्टोरी देश के गृह मंत्री पर करे। लेकिन उस पे आने से पहले केजरी के वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस पर हंटर चला दिया है। मतलब ये भी, हाँ जी, ये भी एक बड़ा घटनाक्रम आज दिल्ली के अंदर घटा है, जिस पर न्यूज चैनल उसको बिल्कुल एकदम खाए पिए बैठे, ये तो संडे बना रहे हैं, वही पुराने सब दिखा दिखा के उसी टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन आज जो बार काउंसिल का फैसला है, उसने केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका संजीव नसियार करके, वो दिल्ली के बार काउंसिल की दिल्ली जो ब्रांच है उसका, वो उसका कोई पद था, उसका उपाध्यक्ष था, सचिव था, जो भी था, उसको आज उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, एक तरह से हटा दिया। और केवल हटाया नहीं है, इसके साथ उन्होंने कहा है कि इसकी LLB की डिग्री फर्जी है और इसकी CBI जांच हो। उन्होंने CBI जांच की मांग की है। तो ये दर्शक समझ रहे कि ना तो ये किसी पार्टी का फैसला है, ना किसी केजरीवाल के अंदर के कोई उसके विरोधी का फैसला है, ये उस बार काउंसिल का फैसला है जिसमें वो बैठा करता था। और संजीव नसियार कौन है? वो आम आदमी पार्टी की लीगल सेल जो है, लीगल विधि प्रकोष्ठ जिसे आप कहें, उसका वो मुखिया है, यानी प्रेसिडेंट कहिए, चेयरमैन कहिए, जो भी उसको कहते होंगे, उसका वो चेयरमैन है। और उसको बर्खास्त किस लिए किया गया है? कि उसकी डिग्री फर्जी है, ये उनको शक है। और उस पर शक क्या है मनीष जी, उन्होंने अपनी पुष्टि तो की ही होगी, तभी इतना बड़ा फैसला लिया कि एक तरह से उसको बर्खास्त किया है। और उसके बाद CBI जांच की मांग की है। तो निश्चित तौर पे वो आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए उन्होंने CBI को सौंपा है कि अब CBI जांच करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो उसका निष्कासन हुआ है, वो सिर्फ इस बात पे हुआ है कि उसको फर्जी उसकी डिग्री है, इसलिए उसको निकाला जाए। तो ये केजरीवाल का, जरा मैं आप दर्शक इसको समझे कि केजरीवाल की सरकार में जो पहला कानून मंत्री था जितेंद्र तोमर, उसकी डिग्री भी कानून की फर्जी थी। तो ये किस तरह के लोगों का जमावड़ा अपने यहाँ लगाए, दर्शक इसको समझे कि एक पहला कानून मंत्री जब इसकी पहली बार सरकार बनी 2015 में, और उसमें जो इसने कानून मंत्री बनाया तो जितेंद्र तोमर को बनाया, उसकी कानून की डिग्री फर्जी पाई गई, वो महीनों जेल में सड़ा, और अभी भी संभवतः केस चल रहा है और वो जमानत पे है। लेकिन उस मंत्री के बाद भी केजरीवाल सुधरा नहीं, और अपने जो उसने विधि प्रकोष्ठ का चेयरमैन बनाया, उसकी भी कानून की डिग्री फर्जी। तो जरा गौर करिए कि जो इस तरह से फर्जी वालों को अंबार लगा है अपने यहाँ, अपनी पार्टी में बुलाकर मान सम्मान और सब कुछ दे रहा है उनको, वो आदमी पिछले कई साल से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गाली बक रहा था कि इनकी डिग्री फर्जी है। और इस मामले में गुजरात कोर्ट से नोटिस है, इन दोनों को, इन सबको घसीट करके गुजरात ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी हुई है, खारिज कर दी है। तो उसमें भी इसको जेल होगी, क्योंकि बिल्कुल जेल होगी। इसने जो माफी मांगी उसको मानने से मना कर दिया है गुजरात की मना कर ने, दिया। हम इस पर
केस करेंगे तो अब वो केस हमारे एक न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होती है कि उस पर चलेगा, लेकिन वहां पर भी क्योंकि ये माफी इसने मांग ली तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि ना तो इसके पास कोई सबूत है ना ये सच बोल रहा था, इसीलिए इसने माफी मांगी थी। लेकिन क्योंकि गुजरात की यूनिवर्सिटी ने उसको मानने से मना कर दिया है, तो अब निश्चित तौर पर जब भी उसका फैसला होगा तो फैसला तो इसकी माफी ने बता दिया कि फैसला क्या होगा, तो इसको जेल जाना पड़ेगा, ये एक तरह से तय है। तो ये आदमी एक तरह से कहने की घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो इसकी कहावत इस पे लागू होती है कि खुद ये फर्जीवाड़े का ढेर लगाए बैठा है और दुनिया भर की डिग्री की सर्टिफिकेट जारी कर रहा था। तो आज बार काउंसिल के उस फैसले के बाद मैंने कहा था मनीष जी कि उस पर ये एक शब्द बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी पार्टी का ये फैसला होता तो तब तो ये बड़ा उछल के आ गया होता, कूदने लगता। लेकिन वहां तो बार काउंसिल सारा वकीलों ने ही मिलकर उस फैसले को किया है और वकीलों का ही वो फैसला है कि इसको बाहर करो और इसकी सीबीआई जांच कराओ, ये वकील कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं। तो केजरी का मुंह बड़ी बुरी तरीके से काला हुआ है। अब ये देखें इसका क्या बयान आता, अभी तक तो इसने कोई बयान नहीं दिया है, कल इस पे क्या जवाब देता है देखते हैं। देखिए, तोमर वाला यह मामला आपको याद होगा, निर्लजता से अदालत लगाने वाले संपादक के चैनल में कहा था कि हम तो सब खुद चेक करते हैं, हमने खुद चेक किया, सब ठीक ठाक है और मैं किसी भी ऐसे फ्रॉड व्यक्ति को पार्टी में नहीं ले सकता। लेकिन पता चला कि आधा से ज्यादा लोग ऐसे ही फ्रॉड डिग्री वाले थे। नहीं, वो तो मनीष जी घूम घूम कर हर चैनल पे ये कह रहा था कि हमने तो टिकट उन लोगों को दिया है जिनको हमने 6-7 बार जिनको चेक कर लिया है और वो बिल्कुल क्लीन नीट एकदम साफ हैं, उनपे कोई दाग नहीं है। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक जेल काट आए हैं और वो सब पुराने उनके अपराध हैं जिनमें वो जेल काट रहे हैं, और ये एक नया सामने आया है। तो केजरीवाल किस तरह से, क्या कहूँ, एकदम फ्री में बिल्कुल फ्री होकर झूठ बोलता है, कहीं हिचकता नहीं है, झिझकता नहीं है, पूरी बेशर्मी के साथ झूठ पर आमादा हो जाता है। इसका ये एक नमूना है और अभी एक दूसरा नमूना और बताता हूँ मनीष जी। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण ये है कि इसके बाद भी निर्लजता जो है वो खत्म नहीं हो रही है।